क्या यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के एक फैसले ने धरती के एक और हिस्से में जंग को भड़का दिया? क्या समंदर में अमेरिकी जंगबाजों की तैनाती ने सबसे बड़े युद्ध का सायरन बजा दिया है? आखिर ट्रंप के समुद्री योद्धा और आसमानी लड़ाके एक्शन मोड में क्यों हैं? आखिर पेंटागन ने क्यों अपनी सेनाओं को वॉर रेडीनेस मोड में रहने का ऑर्डर दिया? और उससे भी अहम सवाल यह है कि क्या रूस यूक्रेन की जंग के बीच दुनिया के एक और इलाके में आर पार की जंग होना अब तय हो चुका है? अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इस पावर सेंटर को गौर से देखिए, जिसे हर कोई व्हाइट हाउस के नाम से जानता है। मगर जानते हैं, इसी पावर सेंटर में बैठने वाले एक पावरफुल शख्स ने चंद घंटे पहले कुछ ऐसा फरमान जारी कर दिया जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की मादुरो सरकार को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। इसके अलावा ट्रंप के कैरेबियाई सी में ऑयल टैंकर्स के मूवमेंट पर रोक लगा दी, जिसका मतलब वेनेजुएला के तेल टैंकर्स की आवाजाही अब ठप हो जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रंप के इस ऐलान के साथ ही कैरेबियाई सी में जंग की आहट तेज हो गई है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच जो संकट है वो भी चरम पर पहुंच गया है। और ऐसा होता भी क्यों ना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान का मतलब यह है कि अब वेनेजुएला के वजूद पर संकट खड़ा हो गया है। कैरेबियन सी के दक्षिणी छोर पर बसा वेनेजुएला, जो मौजूदा वक्त में अमेरिका की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो सीधे ट्रंप के टारगेट पर है और अब तो ट्रंप के इस ऐलान के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप वेनेजुएला पर हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। आखिर क्यों ट्रंप ने वेनेजुएला को आतंकी संगठन घोषित किया? आखिर क्यों ट्रंप ने वेनेजुएला के ऑयल टैंकर्स की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी? और उससे भी अहम बात यह कि कैरेबियन सी में अमेरिका ने क्यों वेनेजुएला को घेरने के लिए अपनी नौसेना की फ्लीट और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को उतार दिया है? दरअसल वेनेजुएला को घेरने के इस पूरे चक्रव्यूह के पीछे है ऑयल का वो खजाना जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। दरअसल व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ जो ताजा बयान जारी किया है, उसमें वेनेजुएला के तेल भंडार का खुल्लम खुल्ला जिक्र किया गया है। दरअसल ट्रंप ने वेनेजुएला को सीधी वार्निंग देते हुए कहा है कि वेनेजुएला पूरी तरह से अब तक के सबसे बड़े युद्धपोत बेड़े से घिरा हुआ है और ये और भी बड़ा होता जाएगा। इस बार वेनेजुएला को ऐसा झटका लगेगा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। जब तक वेनेजुएला अमेरिका को वो सारा तेल, जमीन और दूसरी संपत्ति वापस नहीं कर देता जो उन्होंने पहले हमसे चुराई थी, तब तक वेनेजुएला को नहीं बख्शा जाएगा। कैरेबियाई सी से सामने आई इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर 16 दिसंबर की है, जब यूएस नेवी में वेनेजुएला के 3 बोट्स पर सिलसिलेवार ढंग से मिसाइल अटैक किया गया और चंद सेकंड्स के भीतर ही बोट्स की धज्जियां उड़ा दी गई। तो वहीं दूसरी तस्वीर 10 दिसंबर की है, जब वेनेजुएला के एक ऑयल टैंकर को यूएस नेवी ने जब्त कर लिया। जानते हैं, बीते 7 दिनों में हुए इन दोनों हमलों पर ट्रंप की तरफ से एक ही बयान सामने आया, वो ये कि वेनेजुएला की इन बोट्स में ड्रग तस्कर सवार थे। लेकिन असल में ट्रंप का मकसद वेनेजुएला पर दबाव बनाना था, उसे सरेंडर के लिए मजबूर करना था, ताकि वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिका दावा ठोक सके। जानते हैं, इस फहरिस्त में अमेरिका, यूएई, कुवैत और रूस के बाद 9वें पायदान पर है, जिसके पास करीब 74 अरब बैरल का तेल भंडार है। और शायद यही वजह है कि वेनेजुएला के तेल भंडार पर प्रेसिडेंट ट्रंप की सीधी नजर है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, चाहे इसके लिए मादुरो को सत्ता से भी क्यों न हटाना पड़े या फिर वेनेजुएला का वजूद ही क्यों न मिटाना पड़े। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर वेनेजुएला जैसा अदना मुल्क अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने कैसे खड़ा है। तो इसके पीछे की वजह है दो ऐसी महाशक्तियां, दो ऐसे सुपर लीडर्स जो न सिर्फ वेनेजुएला के साथ खड़े हैं बल्कि उसके रक्षक भी बने हुए हैं। और वो रक्षक कोई और नहीं बल्कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। तो वहीं वेनेजुएला के दूसरे रक्षक चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है।